हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूबिक शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। ना गाइस, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स बताने होंगे, या कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे कि डेंसिटी दी हुई होगी कंप्लीट की, राइट। इसमें क्या दिया है, एक क्यूबिक शेप्ड क्रिस्टल था 1 ग्राम का, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि जो ये नंबर ऑफ यूनिट सेल्स में अगर डिवाइड हो जाएंगे छोटे छोटे, वो ये जो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है वो बताना है। समझ में आया सिंपल आपको क्या, कि ये पूरा दिया हुआ है 1 ग्राम का NaCl का क्रिस्टल, इसमें कह दिया अब जो यूनिट सेल होंगे यानी एटम्स, जो यूनिट सेल तो छोटे छोटे होंगे ना एटम से मिलके, तो वो नंबर बताना है आपको। इसमें सिंपल ये पूछा गया, ठीक है। नो गाइस, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको 3 चीज याद रखनी, 3 फॉर्मूला मैं आपके लिए बहुत ईजी कर दूंगा इन कैलकुलेशंस को। देखिए, सबसे पहले तो आप याद रखिए स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इक्वल्स टू Z डिवाइडेड बाई Na, ये एक याद कर लेंगे आप। अब इसमें जो स्मॉल लेटर्स होंगे, जैसे स्मॉल m हो गया, या अभी दूसरा भी बताऊंगा, जो स्मॉल लेटर्स होंगे वो आप याद करके चलिए कि ये दिए हुए होंगे यूनिट सेल्स के लिए, ठीक है। जो स्मॉल में मैंने लिखा है वो यूनिट सेल के लिए है, ठीक है, कहीं भी अब कंफ्यूजन ना हो। तो स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इक्वल्स टू Z डिवाइडेड बाई Na। अब इसमें इसका मतलब क्या है, जो m है वो क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई मोलिक्यूलर मास, किसका, ऑफ NaCl, है ना। इन दिस केस NaCl, कोई और होता तो कुछ और हो जाता। अभी इसको याद करने का ट्रिक बताऊंगा आपको। Z क्या है इसमें, Z है इसमें आपके जो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, Na है यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको आप याद कैसे करोगे, आपको याद करना है कि मास का जो रेशो है इज इक्वल्स टू नंबर का रेशो, मास रेशो इक्वल्स टू नंबर रेशो, यानी स्मॉल अपॉन कैपिटल, स्मॉल अपॉन कैपिटल, स्मॉल m मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय मोलिक्यूलर मास, स्मॉल ये Z क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स डिवाइड बाय Na। समझ रहे, ये मास है, ये Na है। एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये आप जिसको भी समझ में आ जाएगा उसके हेल्प हो जाएगी, नहीं तो आप सीधे सीधे तो कर ही सकते हो। एक तो ये हो गया फॉर्मूला। दूसरा है जो आप सबको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी स्मॉल m डिवाइडेड बाई स्मॉल v। समझ में आ गया कि अब ये स्मॉल m है वो यहाँ पे है, अब कुछ नहीं याद करना है। देखिए ये तो रेशियो याद हो ही जाएगी आपको, अब स्मॉल m अपॉन m Z अपॉन Na। इसमें डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम आप बचपन से याद करते आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा बस, ये छोटे वाली वैल्यूज है। और जो तीसरी वैल्यू है वो मतलब देखिए ये तीनों के तीनों हर फॉर्मूले में आपको यूज नहीं होंगे हर क्वेश्चन में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको इनको यूज करके हर क्वेश्चन सोल्व कर दोगे आप। तीसरा क्या हो जाता है कि नंबर n, स्मॉल n है ना, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W कैपिटल W हो जाएगा डिवाइड बाय स्मॉल m, यानी टोटल मास, देखिए नंबर बताना है पूरे का मास डिवाइड बाय इतने का मास। तो आपको पता, इस पूरे को 1 के मास से डिवाइड कर दोगे तो कितने हैं नंबर ये पता लग जाएंगे। ऑब्वियसली सिंपल मैथ्स है। तो ये तीसरा, अगर आपको ये याद हो जाएगा गाइस तो बहुत इजी हो जाएगी। अब इसको देखिए मैं यूज करके क्वेश्चन सोल्व करूंगा। ओके, समझना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा रब कर देता हूँ इधर ताकि इजी हो समझने में, है ना। यहाँ देखिए, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूबिक आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। नाउ W दे दिया है आपका कैपिटल W 1 ग्राम, ठीक है। अब देखिए मुझे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालनी, तो मैं फॉर्मूला ये देखता हूँ, n इक्वल्स टू W अपॉन स्मॉल m। मुझे n निकालनी है, W है मेरा 1 डिवाइड बाय स्मॉल m, यानी अगर मैं मास ऑफ यूनिट सेल निकाल लूं तो मेरा आंसर हो जाएगा। मास ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल्स टू Z अपॉन Na, मास का रेशियो इक्वल्स टू नंबर का रेशियो, ठीक है। अब ये मुझे निकालना है, ये मास मोलिकुलर मास ऑफ NaCl मैं काउंट कर लूंगा 58.5 होगा। आई होप आपको निकालने आता होगा।
नाउ जेड कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मुझे पता है, Na क्या है 6.023 इंटू 10⁻23। अब z पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इस z में अगेन गाइज आपको एक टेबल याद करनी होगी। ओके गाइज, सो इसमें z की वैल्यू दे दी गई है आपको। कभी कभी अगर आपको डायमंड दे दिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, एटॉमिक जो नंबर ऑफ एटम्स है z है वो 8 हो जाएगा, है ना। याद कर लीजिएगा गाइज, वैसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन इट इज एडवाइजेबल कि आप इनको याद रख लें, क्योंकि वैसे अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर नंबर ऑफ एटम्स करेंगे कि 1/8 इंटू 8 इज प्लस 1 इंटू 1/4, इस टाइप से बहुत टाइम लग जाएगा गाइस। तो आपको समय बचाने के लिए ये प्रैक्टिस करिए और ये याद कर लीजिए। कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है गाइस, जो थोड़ी थोड़ी चीजें। सिंपल यूनिट सेल है तो 1 नंबर ऑफ एटम्स। सिमिलरली बीसीसी है तो 2 नंबर ऑफ एटम्स है, ये याद रखिएगा। सिमिलरली ये एफसीसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स 4 है। एफसीसी का एग्जाम्पल NaCl है, या देखिए FCC दे दे या CCP दे दे, सबका स्ट्रक्चर और ये सब सेम ही है, ठीक है गाइस। सो इसमें कंफ्यूज मत हो। NaCl है वैसे FCC टाइप का स्ट्रक्चर है और बहुत बार पूछा जाता है डायरेक्ट एकदम। NaCl दे देंगे या FCC दे देंगे, एक ही बात हो जाएगा। HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, इस पे एक बार क्वेश्चन आया था निकालने के लिए, और डायरेक्ट अगर आपको याद होता तो टिक लगा के आ जाते हैं। बहुत गाइज ये डायरेक्ट चीजें हैं, कुछ ऐसा नहीं है। तो नंबर ऑफ आइटम्स में 6 है, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारा NaCl टाइप है, जो NaCl का स्ट्रक्चर है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने होंगे, यानी Z = 4। तो इस फॉर्मूले में अब Z की वैल्यू 4 हो गई, पता है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए M की वैल्यू हो जाएगी, अभी मैं वैल्यू नहीं रखता हूँ, Z × M डिवाइडेड बाई Na। हो गया गाइस। अब इसमें इस पूरे को इस फॉर्मूले में रख देते हैं, यानी n क्या हो जाएगा 1/m, यानी Na डिवाइडेड बाई Z × M, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 58.5। 58.5 दिया नहीं गई है, लेकिन आपको Na का एटॉमिक मास प्लस Cl का एटॉमिक मास करेंगे तो ये आ जाएगा 58.5। और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 2.57 इंटू 10⁻21 यूनिट्स, ठीक है गाइस। कैलकुलेशन नहीं करी, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नाउ जो ये चीज मैंने आपको बताई है, इस पे आप काफी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस के बिना कोई फायदा नहीं होगा, नहीं तो। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। सॉलिड स्टेट में कुछ टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते गाइस, बस इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होते हैं, तो एग्जाम टाइम में हमें सोचने में बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इट इज एडवाइजेबल कि एटलीस्ट इन दिस चैप्टर जो मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं, आप उनको याद रख लें, ठीक है। आपके हेल्प के लिए बता रहा हूँ गाइस। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल इसमें A करेक्ट आंसर हो गया।